सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबकी आवाज़ दिल तक पहुंचने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से कभी कभी गंभीर बात, कभी जानकारी ऐसी जो सबको हैरान कर देती हो, उसके साथ करते हैं आज की शुरुआत अष्टमी के दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ। बात कर रहे हैं गिरनार के बारे में, पर सबसे पहले आपको चित्र दिखाते हैं। गत वर्ष के लास्ट के 31 दिसंबर के चित्र हैं, जो वहाँ पर कलकत्ता से 200 लोग गए थे तब, और इस समय लोगों का तांता चल रहा है। सवाल यही हो रहा है कि यह तीर्थ हमसे क्यों छीना जा रहा है। 17 फरवरी 2005 के हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना क्यों लगातार हो रही है। न सत्ता देख रही है, न शासन देख रहा है, न प्रशासन देख रहा है, न पुलिस विभाग देख रहा है। और ये चित्र कुछ ऐसे करे जो देखकर हर्षित होता है हर का मन। जब सिद्ध क्षेत्र पहुंचते हैं 72 करोड़ 700 मुनिराज की धरा है ये गिरनार पर्वत। और सबसे महत्वपूर्ण चित्र है यह नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थल उज्जयंत शिखर, जिसे 5वीं टोक भी कहा जाता है। और यहाँ से 536 मीटर साथ हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ सिद्धालय गए थे, जिसके बारे में अब यह इस तरह से बार बार रूप इसका बदल दिया गया है। जो लेटेस्ट पिक्चर आपके पास 31 दिसंबर 2023 की इस समय आप यहाँ देख रहे हैं। पर सवाल तो हमारा जो आज है विषय है वह अनुत्तरित है। वह क्या है, अब उसकी बात करते हैं। दिल्ली से सलीक चंद जैन लक्ष्मी नगर से यह जानकारी निकालते रहते हैं सरकारी विभागों में पत्र देकर। तो इन्होंने इस तरह पत्र लिखा गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी को भी, और उसमें अपने पत्र में जो चिंताएं दिमाग में घूम रही हैं जैन समाज के, उन चारों सवाल का एक निचोड़ निकाल के यह पत्र 2 पेज का उनको लिखा और कई विभागों को उसकी प्रतियां भेजी गई। इसमें 4 मसले थे। पहला सवाल यही था कि क्या गिरनार पर्वत को दत्तात्रेय पर्वत या गोरखनाथ के नाम से परिवर्तित करने की कोई योजना बना रही है सरकार क्या। दूसरा सवाल, क्या गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड को सरकार द्वारा 114 करोड़ रुपए दिए गए हैं, किस लिए है, क्या होगा उसका। तीसरा सवाल, 1991 में भारत सरकार द्वारा वर्शिप एक्ट कानून जारी किया गया, जिसके अनुसार 1947 की जो धार्मिक धर्मायतन है, धार्मिक स्थल है, उन पर यथास्थिति कायम रखी जाए एक्सेप्ट अयोध्या। क्या उसके बारे में, यहाँ के बारे में सरकार को चिंतन मनन कर रही है। और चौथा सवाल यह रखा गया कि क्या जैनों के लिए राजस्थान की तरह, आंध्र प्रदेश की तरह, कर्नाटक की तरह, क्या यहाँ पर भी जैनों के लिए अलग आयोग गठन करने की कोई तैयारी है। इस बारे में ये 4 सवाल थे जिसके बारे में हम सबको इंतजार था, और उसका जवाब मुख्यमंत्री कार्यालय से तो नहीं आया, पर हाँ गुजरात जो विकास बोर्ड था ये अपना पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड, उनके यहाँ से जरूर जवाब मिला। और उसके सवाल कुछ ये जवाब थे जो सचमुच जैन समाज की कुछ चिंताएं दूर करते थे या कम करते थे। अब यह देखिए। और फिर 28 दिसंबर को पत्र लिखा गया है, यह गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड द्वारा उस मुख्यमंत्री के पत्र के जवाब में। सबसे पहली बात आई यही वाली बात कि क्या 114 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं, माना गया कि हाँ यह अनुशंसा स्वीकृति मिली है, पर आश्वासन दे दिया उन्होंने कि इसके साथ इस राशि के अंदर जैन समाज के तीर्थों का भी विकास में खर्च किया जाएगा। कितना खुलासा नहीं किया, डिटेल नहीं मिली, पर इसने एक बात कही कि जैन तीर्थों के क्षेत्र के लिए भी विकास किया जाएगा। कितनी खुशी होती है, शायद 5वीं भी किया जाए, 4थी पर नहीं, इसके अंदर एक राज छुपा होता है। वही जो आज से काफ़ी कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने यहीं पर गिरनार में रोपवे के उद्घाटन पे कहा था। क्या कहा था, पहले वह सुन लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि क्यों यहाँ पर गुजरात ये पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड कह रहा है कि जैन तीर्थों के लिए भी इसमें राशि रखी गई है। सुनिए जरा हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जब रोपवे उद्घाटन पर यहाँ क्या कहा था गिरनार के बाद। गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी है। सुना आपने, प्रधानमंत्री महोदय ने क्या कहा। यहाँ जय अंबे भी विराजती है, गोरखनाथ भी हैं और दत्तात्रेय टोक भी, और नीचे जैन मंदिर भी हैं। कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। गुजरात यात्रा पवित्र विकास बोर्ड भी कह रहा है कि यहाँ पर
जैनों के तीर्थों के लिए भी राशि रखी। क्या वही है 5, 4, 3, 2 को सफा करके जैनों को एक के जो विकास है वहाँ जो मंदिर है उनके लिए विकास किया जाएगा? बहुत बड़ा सवाल ये है जो अब जैन समाज की चिंता होने की बात है। समझना होगा कि हाई कोर्ट के अभी चल रहा है, आदेश है, एज इट इज रखनी है, लेकिन क्यों हम चाहते प्रद्युम्न स्वामी जी का। तीसरा जिसे गोरखनाथ कहते हैं शंभू जी, दोनों श्री कृष्ण जी के पुत्र थे और उन्हीं के पोते थे जो दूसरी टोक अनिरुद्ध स्वामी जी की। इन पर जैन समाज भी ध्यान नहीं दे रहा है और अब क्या इन सब को भी इस रूप में लाया जाएगा? ये बहुत बड़ा एक चिंतन का, मनन का सवाल बन जाता है यहाँ पर। यही नहीं, अब उन्होंने दूसरी सवाल की बात करते हैं। यह समाज को सोचना होगा कि इस बारे में क्या करना होगा, क्योंकि अदालत के आदेश ने हम 5वीं कोर्ट के बारे में बोल रहे हैं, बाकी किसी टॉक के बारे में हम नहीं बोल पा रहे हैं। और वहीं कहीं इस चक्कर में अब यहाँ भी निशाना पड़ने लगा है। और बात आती है हमारी दूसरे सवाल की कि क्या इसका नाम दत्तात्रेय पर्वत रखा जा रहा है, गिरनार पर्वत रखा जा रहा है, या गोरखनाथ जो सवाल में पूछा गया था इस बारे में उनको साफ कहना है यह तो हो ही नहीं हो सकता। या पत्र में देख रहे हैं आप ये पत्र के अंदर कि यह जो मतलब यह स्पष्ट है कि गिरनार पर्वत का ऐतिहासिक स्थल गिरनार रहेगा, पर 5वीं टोक पर जो उन्होंने दत्तात्रेय टोक रखा है उस बारे में अनभिज्ञ नहीं, उसे वही रखेंगे। तो गिरनार पर्वत सबको मिलाकर है और उसके बारे में, इसके बारे में कहा गया है जैसा प्रधानमंत्री महोदय का है, उसी लय पर, उसी तर्ज पर, उसी बात पर आगे बढ़ा जा रहा है। बात यही नहीं रुकी जा रही है। तीसरी और चौथी बात को यहाँ बिल्कुल साफ कर दिया गया है। अल्पसंख्यक आयोग कोई जवाब नहीं दिया और जो बात की गई मुख्य बात कि जैसा 1991 का वर्शिप एक्ट है उसी को अनुरूप में यहाँ की 1947 की स्थिति यथावत की जाए, इस बारे में भी कोई जवाब नहीं आया। लगता है सरकार और प्रशासन उस बारे में अपना स्वीकार नहीं करना चाहता और वह बदलते हुए अदालत की अवमानना के आदेश के बावजूद जो बदल रहा है उसी को उसमें रखना चाहता है। जैसे वासु पूज्य स्वामी जी की मंदारगिरी के देखा है ना आपने, वहाँ पर अपने नीचे 10 बाई 10 का एक मंदिर है, उसमें 200 करोड़ रुपए आज की तारीख में जहाँ मौका मिला वहीं पर उसे बदल दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर, वहाँ सरकार 200 करोड़ देगी, यहाँ 114 करोड़ हो गया है और बाद में कहते हैं थोड़ा सा पुछाई के लिए नीचे की पहली टॉक पर जैन समाज को भी क्या मिल पाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल यह समाज के सामने आ गया है क्योंकि वह वर्शिप एक्ट 1947 को नहीं मानना चाहती, सरकार उस बारे में मौन रखना चाहती। इस बारे में हरियाणा सरकार भी क्या कहती है, जैनों को अल्पसंख्यक के बारे में एक पत्र वह दिखाते हैं। हरियाणा सरकार से भी इस बारे में पूछा गया था, आज से 3 महीने पहले की बात है, 23 सितंबर के पत्र की बात है। जवाब देख रहे हैं आप यहाँ पर। उसका कहना क्या सरकार का, वहाँ पर हरियाणा सरकार का, जैनों के लिए आयोग बनाएं, अल्पसंख्यक आयोग बनाएं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है उन्हें। कारण क्या है, वो कहते हैं यहाँ पर वक्फ बोर्ड भी है, हज कमेटी भी है, सिख गुरुद्वारा चुनाव कमेटी भी है, मेवात बोर्ड भी है, इसलिए अब जैनों के लिए या अल्पसंख्यक आयोग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना, उसी के अंदर एक ब्रांच बना रखी है उन्होंने अल्पसंख्यक का ध्यान देने के लिए। यानी जैनों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिख भाइयों के लिए भी है, मुस्लिम भाइयों के लिए है, मेवात बोर्ड भी है, पर जैनों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। यह समाज को देखना होगा हरियाणा का सरकार का क्या विचार है। पर एक बात अब करते हैं, क्या जैन इस तरह पीछे रहेंगे? एक एग्जाम्पल आचार्य सुनील सागर देते हैं, चित्र के साथ दिखाते हैं। आचार्य सुनील सागर जी साफ कहते हैं, कई बार कहते हैं कि अयोध्या के लिए 500 साल लड़ सके हो, अपने तीर्थ के लिए 50-60 साल भी लड़ सकते, अपनी धरोहर के लिए। और उन्होंने ये भी कहा, कई बार कहते हैं, अगर तुम भागते रहोगे या तुम ज़मीन पर पड़ जाओगे तो जैसे जंगल में होता है, पड़े हुए का भागते हुए का शेर शिकार कर लेता है, और एक बार उसके सामने खड़े हो जाओ, जवाब के लिए 2 कदम बढ़ा लो तो वह पीछे भागने में देर नहीं लगती है। और यह अभी का जो वीडियो देख रहे हैं आप, यह स्पष्ट दिखा रहा है, बता रहा है कि तुम जमो तो सही, जब के बगैर जब तक प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं आएगी, सही के लिए सही बोलने के लिए सही आगे नहीं खड़े होगे, तब तक तुम्हारे बारे में, तुम्हारे ऊपर झूठ का पर्दा लगा कर तुम्हें दबाता दिया जाएगा। ये चित्र साफ बता रहे हैं, कम से कम मजबूत खड़े होने की आवाज़ तो रखो। अगर अयोध्या के लिए 2 पठारी भाई ऐसा कर सकते हैं तो क्या तुम अपने तीर्थों के लिए ऐसे नहीं कर सकते हो? चिंतन के लिए मनन कीजिए। फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।